हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 27 जीवन की मौलिक इकाई कोशिका विभाजन। क्लास 9th की है। जिज्ञासा दीदी, जीव वृद्धि कैसे करते हैं और हमारे घाव चोट कैसे ठीक हो जाते हैं। ज्ञान, सभी बहुकोशिक जीव कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। जब एक कोशिका विभाजित होकर दो या दो से अधिक कोशिकाएं उत्पन्न करती हैं तो उसे कोशिका विभाजन कहते हैं। विभाजित होने वाली कोशिका मात्र कोशिका एवं विभाजन के फलस्वरूप बनने वाली कोशिकाएं संतति कोशिका कहलाती हैं। कोशिका विभाजन द्वारा ही जीवों के शरीर की वृद्धि और विकास होता है। इस क्रिया के फलस्वरूप ही घाव बढ़ते हैं और युग्मक बनते हैं। कोशिका विभाजन दो प्रकार का होता है। समसूत्री कोशिका विभाजन। इस कोशिका विभाजन में एक मात्र कोशिका दो संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है और बनने वाली संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के समान होती है। यह सामान्य वृद्धि के लिए होती है। इसमें गुणसूत्र समान रहते हैं, तब इसका नाम है समसूत्री। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, इसमें गुणसूत्र आधे हो जाते हैं, इसलिए इसको कहते हैं अर्धसूत्री। इस कोशिका विभाजन में एक मात्र कोशिका लगातार दो विभाजन के अंत में चार संतति युग्मक कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। इसमें बनने वाली संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका से आधी हो जाती है। यह कोशिका विभाजन केवल प्रजनन अंगों की विशेष कोशिकाओं में होता है, जिसमें केवल युग्मकों का निर्माण होता है। आप देख सकते हैं समसूत्री विभाजन में एक कोशिका दो में विभाजित हो रही है और गुणसूत्रों की संख्या समान है। और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में एक कोशिका पहले दो में हुई, फिर दो चार में हो गई और गुणसूत्रों की संख्या आधी हो गई। अब हम प्रश्नों को डिस्कस कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, कोशिका विभाजन का जीवों में क्या महत्व है। कोशिका विभाजन से जीवों के शरीर की वृद्धि और विकास होता है। इस क्रिया से ही घाव बढ़ते हैं तथा युग्मक बनते हैं। प्रश्न 2, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कहाँ होता है और इसमें बनने वाली संतति कोशिकाओं से क्या बनता है। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन केवल प्रजनन अंगों की विशेष कोशिकाओं में होता है, जिसमें केवल युग्मकों का निर्माण होता है। मानव कोशिका में 40 गुणसूत्र होते हैं, तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में बनने वाली संतति कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र होंगे। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में हमेशा आधे गुणसूत्र होते हैं विभाजन के बाद, तो 40 के हो जाएंगे 23। तो आंसर होगा इसका 23। कोशिका विभाजन किसे कहते हैं। जब एक कोशिका विभाजित होकर दो या दो से अधिक कोशिकाएं उत्पन्न करती हैं तो उसे कोशिका विभाजन कहते हैं। और ये दो तरीका का होता है, जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ।